हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का चैप्टर। ठीक है। अब देखिए, आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया था। अब हम सेकंड चैप्टर की तरफ चल रहे हैं। तो इस चैप्टर में दिया क्या हुआ है, इस चैप्टर में बेसिकली वो चीजें दी हुई हैं जो आपके लिए बिल्कुल अकाउंटिंग के लिए नहीं है। यानी वो वर्ड्स इसके अंदर दिए हुए हैं जो आपको कॉमर्स लाइन में यूज करने हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। बिजनेस बिजनेस वर्ड जो है, आप उससे क्या समझते हैं? देखो, बिजनेस हम किसे कहते हैं? एनी लीगल एक्शन दैट इज डन इन ऑर्डर टू अर्न इनकम और प्रॉफिट। यानी बिजनेस वो होता है जहां पर आप क्या अर्न करना चाहते हो, एक इनकम अर्न करना चाहते हो। ठीक है, इट इज कॉल्ड बिजनेस। इट इंक्लूड्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अब इनकम जनरेट होगी, प्रॉफिट होगा, तो कैसे कैसे होगा? देखो, प्रॉफिट आप बहुत तरीकों से कर सकते हो ना। आप प्रॉफिट ले सकते हो मैन्युफैक्चरिंग करके। यानी आप कोई बाजार से सामान लेके आए, आपने उसको किसी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया। जैसे देखो, आप लोग मार्केट में देखते होंगे टिक्की बनाने वाले लोग, है ना। बाजार से आलू लेके आते हैं और भी जो चीजें उसके अंदर लगती हैं वो लेके आते हैं और उससे क्या बना लेते हैं, टिक्की बना लेते हैं। वो भी एक बिजनेस है। रॉ मटेरियल लेकर के आए, उसमें उन्होंने कुछ मेहनत, थोड़ी बहुत मेहनत करी और उसको क्या किस में कन्वर्ट कर लिया, एक फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर लिया। वो होता है मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, या आप डायरेक्टली आप बाजार से सामान लेके आए और डायरेक्टली उसको एज इट इज बेच दिया। वो भी एक टाइप का बिजनेस है, क्योंकि वहां पे हमारी जो इंटेंशन है वो क्या है, एक इनकम अर्न करना है। क्लियर? अब देखिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। देखो, वो सारी चीज आ गई। आप जैसे कि आप देखो, बार्बर शॉप पे जाते हैं। ठीक है, अब ये बार्बर शॉप पे आप जाते हैं, कटिंग कराते हैं, वो आपको क्या प्रोवाइड करा रहा है, एक सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। सर्विस देने के बाद आपसे क्या क्या चार्ज कर रहा है, आपसे एक अमाउंट चार्ज कर रहा है। वो उसका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्लियर है? तो इसके अंदर क्या क्या आ गया, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सर्विस, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था। एंड सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन। देखो, बैंकिंग भी बिजनेस है। कैसे बिजनेस है? आप लोग क्या करते हैं, अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के बाद वो लोग क्या करते हैं, आपको एक थोड़ा सा इंटरेस्ट देते हैं, 3% 4% साल का इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, और वही पैसे को बैंक क्या करता है, दूसरे लोगों को लोन देता है और उससे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो जो बीच का डिफरेंस आ गया, वो बैंक का क्या है बेटा, प्रॉफिट है। क्लियर? तो बैंकिंग और इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कैसे काम करती है आप लोगों को पता है? आपसे थोड़ा सा अमाउंट चार्ज करते हैं एक साल के लिए, कि भाई हम आपसे इतना पैसा ले रहे हैं। अगर वो दुर्घटना होती है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, है ना, ये ट्रांसपोर्टेशन में आपका व्हीकल इंश्योरेंस होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, आपने हेल्थ इंश्योरेंस कराया। सपोज आपका ईयर का प्रीमियम गया 10,000 रुपीज 2% का। ठीक है, अगर कोई भी पूरे साल के दौरान में किसी दोनों में से जो भी आपके एसएससी थे, उनके अगर वो होती है, एक हेल्थ में इश्यू आता है, तो आप हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, तो आप वो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या करेगी, आपको अमाउंट पे कर देगी। तो एक क्या कर रही है, अपनी एक सर्विस तो प्रोवाइड करा रही है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो पैसा उसका बच जाता, वहां पर उनको प्रॉफिट हो जाता। इस तरीके से इंश्योरेंस कंपनी भी काम करती है। ठीक है, एजुकेशन सेक्टर में भी देखो बिजनेस कितना अच्छा चलता है। प्राइवेट स्कूल वाले क्या करते हैं, इतना सारा मोटी फीस चार्ज करते हैं और पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन एंड एनी अदर ट्रेडिंग एक्टिविटी एक्सेट्रा। यानी कोई भी इसके अलावा कुछ भी ट्रेडिंग एक्टिविटी हो गई जहां पर आपका इंटेंशन क्या है, प्रॉफिट कमाना, वही सारा क्या होता है बेटा, बिजनेस होता है। क्लियर है? अब चलते बेटा दूसरे पॉइंट की तरफ, प्रोफेशन। देखो, प्रोफेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? प्रोफेशन का मतलब होता है डॉक्टर, सीए, लॉयर, यही प्रोफेशन है। यानी कि आप किसी एक फील्ड में मास्टर्स हो गए हो, आपने उसी की स्टडी कर रखी है, आपने उसी चीज की ट्रेनिंग ले रखी है, वही आपका क्या होता है बेटा, प्रोफेशन होता है। क्लियर है? अब देखिए, एनी वर्क डन इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट विच नेसेसरली रिक्वायर प्रायर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। यानी उस फील्ड की, जिस भी चीज का आप काम कर रहे हो, अगर उस फील्ड की आपके पास ट्रेनिंग है, आपने उसी फील्ड की पढ़ाई कर रखी है और वो आप काम कर रहे हैं, तो आपका बेटा क्या बन जाएगा, प्रोफेशन बन जाएगा। जैसे डॉक्टर है, अब हर कोई डॉक्टर की शॉप, तो जो इनके क्लिनिक होते हैं वो तो ओपन करके बैठ नहीं सकता। उसके लिए उनको मेडिकल की पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, उसकी ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी। तो वही बेटा उनका क्या है, प्रोफेशन है। क्लियर?
इज कॉल्ड अ प्रोफेशन। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, फॉर एग्जाम्पल सीए, ये सब हमारे क्या होते हैं बेटा, प्रोफेशंस होते हैं। क्लियर है। अब चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर क्या होता है? प्रोप्राइटर एक प्रोफेशन भी हो सकता है, एक बिजनेसमैन भी हो सकता है। प्रोप्राइटर कौन कौन हो सकता है बेटा? एक बिजनेसमैन को ही तो प्रोप्राइटर बोलेंगे। प्रोप्राइटर का मतलब जो इन सारी एक्टिविटी को कर रहा है वही प्रोप्राइटर है। देखिए, द पर्सन हु इन्वेस्ट कैपिटल इन द बिजनेस। अब ये कैपिटल क्या होती है, किसे बोलते हैं कैपिटल? बेटा वो हमारा अभी वर्ड आने वाला है, देखो यहाँ पर। तो ये कैपिटल क्या होती है ब्रीफली तो हम अभी आगे पॉइंट में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है मैं समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो पर्सन जो अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर देता है, वो पर्सन जो अपने बिजनेस को चलाने में पैसा इन्वेस्ट कर देता है। अभी आप ये पैसा समझ लो कैपिटल एज अ, मैं आपको एक अमाउंट बता रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअल में कैपिटल क्या होती है अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे। जो पर्सन अपने बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब कि एक बिजनेस ओपन कर रहा है, वही क्या है बेटा? प्रोप्राइटर है। क्लियर। एंड एंटाइटल टू हैव ऑल प्रॉफिट एंड लॉस, और सारे प्रॉफिट और लॉस लेने के लिए तैयार है, ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड अ प्रोप्राइटर, या ओनर आप कह लो। यही हमारे क्या होते हैं बेटा? प्रोप्राइटर, ओनर, बिजनेसमैन सब एक ही होते हैं। क्लियर। द नेचर ऑफ प्रोप्राइटर डिपेंड्स अपॉन द टाइप और नेचर ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इन अ सोल ट्रेड बिजनेस, सोल ट्रेडर इज अ सोल प्रोप्राइटर। सोल ट्रेड बिजनेस का मतलब जहां पे सिर्फ सिंगल एक्टिविटीज हो रही है, वो क्या होगा बेटा? सोल ट्रेडर होगा। इन अ पार्टनरशिप फर्म, अगर पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म के अंदर बेटा 2 पार्टनर 3 पार्टनर होते हैं, तो वहां पे प्रोप्राइटर ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं। पार्टनरशिप बेसिकली आपका 12th में आएगा टॉपिक, ठीक है। तो पार्टनर्स और प्रोप्राइटर। एंड इन कंपनी, कंपनी में क्या होते हैं? कंपनी में हम प्रोप्राइटर और ओनर नहीं बोलते, कंपनी में बोलते बेटा क्या? शेयर होल्डर। तो यहाँ पर देखो 3 चीज है, क्या क्या चीज आई है? इन अ सोल ट्रेडर बिजनेस, जो सोल ट्रेड बिजनेस होता है उसको हम बोलते हैं सोल ट्रेडर। सोल ट्रेड बिजनेस में हम क्या बोलते हैं बेटा? सोल ट्रेडर बोलते हैं। और पार्टनरशिप फर्म में क्या बोलते हैं? पार्टनर्स। क्लियर। और कंपनी जो होती है उसमें जो भी जिन्होंने पैसा लगाया होता है उनको हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। यहाँ पे 3 चीजों की बात की गई है। किन किन चीजों की बात की गई है? यहाँ पर बात की गई बेटा, एक तो सोल ट्रेड बिजनेस की, जो सोल ट्रेड बिजनेस होगा वहां पे जिसने पैसा लगाया होगा उसको क्या बोलेंगे? हम सोल ट्रेडर बोलेंगे। और जो पार्टनरशिप फर्म होगी वहां पे जिन्होंने पैसा लगाया होगा उन्हें हम क्या बोलेंगे बेटा? पार्टनर्स बोलेंगे। और जो कंपनी होगी, कंपनी में जिन्होंने पैसा लगाया होगा उन्हें हम क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर्स बोलेंगे। क्लियर है बच्चों? अब चलते हैं बेटा बिजनेस ट्रांजैक्शंस की तरफ, कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है। ये मैंने आपको जब हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, वहां पर भी हम लोगों ने इसको सीखा था, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक देखिए जरा, एन एक्टिविटी, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इफेक्ट्स फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं अपने बिजनेस में जिससे हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में कुछ चेंजेस आए, वही क्या बेटा? ट्रांजैक्शन है। मैंने आपको एक सिंपल सा वर्ड बताया था, मैंने आपको बताया था लेन देन। अगर हम बिजनेस में किसी भी प्रकार का लेन देन कर लेते हैं वही हमारी क्या होती है? ट्रांजैक्शन होती है। क्लियर है। एंड कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी, यानी कि मनी के टर्म में। अब आपने कोई भी लेन देन किया लेकिन उसका मनी से कोई ताल्लुकात ही नहीं है, तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगी, क्योंकि उससे फाइनेंशियल पोजीशन में कोई चेंजेस आए नहीं। फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस तभी आएगा जब आप मनी या तो जा रही है या आ रही है, या जाने वाली है या फिर आने वाली है। क्लियर है बच्चों? चलिए, अब अपना अपना अगला पॉइंट आता है अकाउंट। ये अकाउंट क्या होता है? अब आप लोग अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, आपने फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ लिया, आपने उस टाइम ये नहीं देखा कि अकाउंट होता क्या है। बेसिकली हम अकाउंट किसे बोलते हैं? मैंने आपको याद है, आप लोगों को मैंने बताया था लेजर, जो कि हमारा कौन सी कैटेगरी में आता है? क्लासिफिकेशन में आता है ना बच्चों? हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी, इसमें हमने हमने पढ़ा था आइडेंटिफिकेशन इन टर्म ऑफ मनी एंड जर्नल, लेजर, ये सब हमने डेफिनेशन के अंदर कुछ वर्ड्स सीखे थे। रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन है ना, तो रिकॉर्डिंग तो हमारा होता है जर्नल, और जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है हमारा लेजर। मैंने आपको बताया था हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्लासीफाई किया जाता है, अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये वही अकाउंट है जिसमें हम ट्रांसफर कर रहे हैं।
पोस्टिंग कर रहे हैं, तो अकाउंट बेसिकली होता क्या है, कैसा दिखता है, आप लोगों ने कैसा दिखता है ये तो आपने देख लिया होगा। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए, अकाउंट रेफर टू अ समराइज रिकॉर्ड ऑफ रिलेवेंट ट्रांजैक्शन। हर ट्रांजैक्शन का कैसा रिकॉर्ड है, एक समराइज रिकॉर्ड है, वो तो चलो ठीक है। अब ये बोल रहा है ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू साइड्स। अब जितने भी अकाउंट्स होते हैं, ये देखो बेटा, अकाउंट्स इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। और इस अकाउंट को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक होती है भाई लेफ्ट साइड, दूसरी क्रेडिट साइड। जो लेफ्ट साइड होती है बेटा, उसको हम नाम देते हैं डेबिट साइड, और जो राइट वाली साइड होती है उसको हम नाम देते हैं क्रेडिट साइड। डेबिट को शॉर्ट में डीआर बोलते हो, क्रेडिट को शॉर्ट में सीआर बोलते हैं। इनका क्या मतलब है ये हम आगे की क्लासेस में सीखेंगे, ठीक है। द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट साइड, और द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। क्लियर है। हमने रिकॉर्डिंग करी, जर्नल में एक एंट्री कर ली कि हाँ भाई मैंने मोहन को सामान बेचा है। अब मैं उसकी क्या करूंगा बेटा, पोस्टिंग कर दूंगा, मोहन के अकाउंट में लिख दूंगा कि मैंने उसको सामान बेचा। कैसे लिखते हैं, ये अकाउंट बनाया कैसे जाता है, ये तो बेटा हम लोग कौन से चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जो हमारा लेजर का चैप्टर आएगा हम लोग वहां इसको पढ़ने वाले हैं। क्लियर है। अब ये अकाउंट्स क्या होता है वो आपको समझ आ गया। चलिए, अगर बेटा कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मुझसे पूछिएगा। क्लियर। चलिए, अब हमारा वर्ड आ गया है कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, इतना सा तो मैंने आपको बताया था, जो भी ऑनर होगा अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर देगा वही कैपिटल होती है। होता तो खैर यही है, लेकिन अब अगर बिजनेसमैन कुछ भी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, वो पैसा भी हो सकता है, वो कोई चीज भी हो सकती है, कोई सामान भी हो सकता है, सब कुछ उसका कैपिटल कहलाएगा। क्लियर है। देखिए, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल। इट मे बी ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश और एसेट बाय द ओनर। ये देखो एक नया वर्ड आपका आया, एसेट। ये हम लोगों ने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तब भी डिस्कस किया था, और हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर है। एक एसेट का काफी बड़ा टॉपिक है, एक छोटा सा वर्ड है ये, इसका काफी बड़ा टॉपिक है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या बताना चाहा है, इसने ये बोलना चाहा कि एक ओनर, प्रोप्राइटर या पार्टनर या कुछ कोई भी पर्सन अगर अपने बिजनेस में कुछ भी इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे वो कैश हो या चाहे वो एसेट हो। एसेट क्या होती है, अब सुनो, एसेट का मतलब कोई भी प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी का मतलब ये मत समझ लेना कि लैंड और बिल्डिंग, प्रॉपर्टी का मतलब कुछ भी। जैसे ये मेरा पेन है, ये मेरी पेन भी क्या है बेटा, एसेट है। अगर मैं इसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो ये मेरी क्या कहलाएगी, कैपिटल कहलाएगी। सपोज एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैंने एक बिजनेस ओपन किया, ठीक है। इस बिजनेस को ओपन करने के लिए मैंने 50,000 रुपीज क्या लगाया बेटा, कैश लगाया। क्लियर है। अब मेरे पास ना कुछ फर्नीचर पड़ा हुआ था, मेरे पास क्या पड़ा हुआ था बेटा, फर्नीचर पड़ा हुआ था। फर्नीचर था बेटा 10,000 का, मैंने इसको भी अपने बिजनेस में लगा दिया। घर पे मेरे पास एक काउंटर टेबल पड़ी हुई थी, मैंने कोई बिजनेस ओपन किया है, मैंने उसमें वो काउंटर टेबल अपने बिजनेस में शिफ्ट कर दी। अब काउंटर टेबल शिफ्ट कर दी तो उसकी मेरे पास चेयर भी पड़ी थी, तो मैंने चेयर भी जो है वो थी हमारी 2,000 रुपीज की, मैंने वो भी क्या कर दी, वहां पर शिफ्ट कर दी। ये सब मैंने लगाने के बाद एक बिजनेस ओपन किया, तो मेरी कैपिटल क्या होगी, देखो ध्यान से। कैपिटल मेरी होगी कैश प्लस फर्नीचर और प्लस ये चेयर। ये जितनी भी चीजें मैंने बिजनेस में डाल दी है वही मेरा क्या इन्वेस्टमेंट ही तो है, वही मेरी क्या कहलाएगी बेटा, कैपिटल कहलाएगी। क्लियर। यानी कि देखो मेरी कैपिटल कितने रुपीज की हो गई, मेरी कैपिटल हो गई 50,000 प्लस 10,000, 60,000 प्लस 2,000, यानी कि 62,000 की। सिर्फ अमाउंट ही इन्वेस्ट करना कैपिटल नहीं होता, अमाउंट के साथ साथ अगर कोई भी प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में कोई भी प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कर रहा है, उसमें लगा रहा है, वो सब उसकी कैपिटल कहलाती है। सपोज वो अपने अपने उसकी एक फैक्ट्री के लिए एक जगह पड़ी हुई थी खाली, उसने वो भी उसमें लगा दी, तो वो भी इसकी क्या कहलाएगी बेटा, कैपिटल कहलाएगी। क्लियर है। अब देखो कैपिटल से रिलेटेड आपके बुक में काफी लंबा पैराग्राफ दिया हुआ है, तो अभी हम उस पर नहीं जाने वाले। देखो उसके अंदर आपके में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अभी एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ऐसा क्यों होता है ये अभी हम लोग जब अपना थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट वाला, वहां सीखेंगे। क्लियर है। वैसे होता तो ये एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी कि हम जितनी भी चीज
बिजनेस में लगा रहे हैं वो हमारी कैपिटल तो है ही है, ठीक है। अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक फॉर्मूला बनेगा, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ऐसा क्यों बनेगा, हम ये क्यों बोल रहे हैं, इसका बेटा एक कॉन्सेप्ट है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, वहां पे इसको हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी आप लोग कैपिटल के लिए सिर्फ इतना ध्यान में रखें, जो मैंने आपको डेफिनेशन यहाँ पे बताई है, अभी सिर्फ आप इतना ध्यान रखें, जैसे ही अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट होगा तो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये अपना क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्लियर है बच्चों? चलिए देखिए, अब अगला टॉपिक अपना आता है ड्राइंग्स। ये ड्राइंग्स क्या होती है? ड्राइंग का मतलब क्या, कोई आर्ट करना? कोई आर्ट करना ड्राइंग नहीं होती। देखो बिजनेसमैन है, एक बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में जितना भी पैसा लगाया वो तो कहलाएगा कैपिटल। लेकिन अगर उस बिजनेस में से, चलते हुए बिजनेस में से अगर उसने कुछ अमाउंट अपने लिए निकाल लिया, अपने लिए निकाल लिया का मतलब अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, अगर अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया है तो वो क्या कहलाएगी बेटा, ड्राइंग कहलाएगी। क्लियर है? अगर अपने पर्सनल यूज के लिए वो अमाउंट निकाला जा रहा है, क्या कहलाएगी बेटा, वो ड्राइंग कहलाएगी। देखिए द मनी, अब ये तो मैंने आपको बता दिया, मनी, अगर मनी निकाल रहा है तो भी ड्राइंग है। जैसे ही मैंने आपको बताया था कैपिटल के अंदर कि वो मनी के साथ साथ कोई भी चीज इन्वेस्ट कर रहा है वो कैपिटल है, ऐसे ही यहाँ पर अगर वो अपने बिजनेस से कोई भी गुड्स लेके जा रहा है या पैसा लेके जा रहा है, अगर अपने पर्सनल यूज के लिए वो निकाल रहा है जो कि वो बाद में वापस करेगा या नहीं भी करेगा, तो वो ड्राइंग कहलाएगी बेटा। ठीक है, ड्राइंग भी बेटा दो टाइप की होती है। ड्राइंग कितने टाइप की होती है? ड्राइंग दो टाइप की होती है। एक होती है बेटा आउट ऑफ प्रॉफिट और एक होती है बेटा आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ कैपिटल का मतलब परमानेंटली अपनी कैपिटल को वो कम कर रहा है। जितना भी उसने पैसा लगाया होगा, अब वो क्या कर रहा है बेटा, वो परमानेंटली अपनी कैपिटल को कम कर रहा है। क्लियर है? उसे क्या बोलेंगे हम, आउट ऑफ कैपिटल वाली ड्राइंग। और आउट ऑफ प्रॉफिट वाली का मतलब है कि वो अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहा है। अमाउंट भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है, चाहे कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो उस अमाउंट को या उस गुड्स के अमाउंट को वो वापस करेगा, उसे हम बोलेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट वाली ड्राइंग। क्लियर है? ये दो टाइप की ड्राइंग्स होती हैं, आप लोग ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए द मनी और गुड्स और बोथ विड्रॉन बाय ऑनर फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। ये देखो ध्यान से, पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है तो वो क्या कहलाएगी, ड्राइंग कहलाएगी। क्लियर है बच्चों? इज नोन एज ड्राइंग। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ कार फॉर वाइफ बाय विड्रॉइंग मनी फ्रॉम बिजनेस, यानी कि उसने क्या किया, अपने बिजनेस से कुछ मनी विड्रॉ कर ली। अब देखो उसकी क्या है ना, शादी की सालगिरह थी, ठीक है, उसकी शादी को 1 साल हो गया। अब उसको क्या करना है, अपनी वाइफ को एक कार गिफ्ट करनी है। पैसे नहीं है लेकिन बिजनेस उसने ओपन कर रखा है, तो बिजनेस उसने क्या करा, 10 लाख रुपीज उसने क्या कर लिया बेटा, विड्रॉ कर लिया। बिजनेस में पैसा काफी पड़ा हुआ था, उसने क्या करा, 10 लाख रुपीज अपने बिजनेस से विड्रॉ कर लिया। और क्या, और गया सीधा कहाँ पे, एक शोरूम में गया और वहां से क्या कर ली, इसने कार परचेज कर ली। कार परचेज कर ली। अब ये क्या बेटा, पर्सनल यूज के एक्सपेंसेस में आ गया ना। अभी पर्सनल यूज में उसने क्या करा है, ये अमाउंट विड्रॉ किया है जो कि उसको बाद में बिजनेस को लौटाना पड़ेगा। यही क्या है बेटा, हमारी ड्राइंग है। क्लियर बेटा? यहां तक बात समझ आई कि नहीं आई? तो बेटा आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे नेक्स्ट पॉइंट जो अब हमने देखो अभी एक नया पॉइंट देखा था, एसेट। हालांकि काफी बार इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। ये होती क्या है, कितने टाइप्स की होती है, किसे क्या, किसे कौन सी एसेट्स बोलते हैं, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। कोई पर्सनली आपको पूछना हो कुछ तो मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज इसके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी टाइप की बहुत सारी वीडियोस लाता रहता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच।